नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल देवदर्शन टीवी पर। दोस्तों, देखा जाए तो वर्तमान समय में पैसा ही लोगों के लिए भगवान बन चुका है। भले आप कुछ भी कहें, लेकिन सत्यता बिल्कुल ऐसी ही प्रतीत होती है। आपको बता दें, कुछ लोग इतना ज्यादा पैसा कमाते हैं कि उनके पास पैसों की भरमार होती है, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जितना ज्यादा पैसा कमाते हैं उससे ज्यादा खर्चा कर देते हैं। आज के जमाने में बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनको पैसों की तंगी बिल्कुल भी नहीं होगी, या फिर उन लोगों को पैसों की कमी का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ रहा होगा। यदि किसी के पास गुजारा करने लायक पर्याप्त पैसा मौजूद होता है तो उससे और ज्यादा धन का लालच वह करने लगता है, क्योंकि पैसे का जो नशा होता है वह बढ़ता ही जाता है। जिसके पास जितना होता है वह उससे और ज्यादा प्राप्त करना चाहता है, और इसी चक्कर में दिन रात पैसे कमाने की होड़ में लगा रहता है। लेकिन कई बार कड़ी मेहनत करने के बावजूद घर में उम्मीद के मुताबिक पैसों की प्राप्ति नहीं होती है, और कभी कभी ठीक ठाक पैसा तो मिल जाता है, लेकिन वह पैसा बिल्कुल भी नहीं टिकता। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि बुरी किस्मत हमारे साथ साथ चलती है। अगर अपने घर में पैसों की आवक के लिए आप जिस प्रकार मेहनत करते हैं, ठीक उसी प्रकार कुछ शास्त्रीय उपाय कर लेते हैं, तो इससे पैसों की आवक को आप बड़ी आसानी के साथ बढ़ा सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही चमत्कारी उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे करने के पश्चात माना जाता है कि घर में पैसों की आवक कई गुना बढ़ती है। इस प्रयोग को करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसके लिए आपको सिर्फ 3 मोरपंख की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, प्राचीन समय से ही मोरपंख को टोने टोटके और उपाय में प्रथम स्थान दिया जाता है। ऋषि महर्षि मोर के पंख की कलम से कई बड़े बड़े ग्रंथ लिख करके उसकी उपयोगिता को सिद्ध कर चुके हैं। आयुर्वेद में भी इसका अच्छा खासा महत्व है। दोस्तों, प्राचीन समय में संध्या नाम का एक असुर हुआ करता था। उसने सभी देवताओं को बंदी बना लिया। तब उस चोर को मारने के लिए भगवान ने एक योजना बनाई, और उस योजना के तहत सभी देवी देवता और नवग्रह एक मोर के पंख में विराजित हो गए। उसके बाद वह मोर पंख बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो गया, और उस मोरपंख ने संध्या असुर का वध कर दिया। तभी से मोरपंख का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। दोस्तों, सिर्फ ऋषि मुनि और राजा महाराजा ही नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण भी मोर के पंख को बड़ा ही महत्वपूर्ण बताते हैं। आपको बता दें, भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख के बिना अधूरा माना जाता है। उन्हें मोर मुकुट बंसी वाला कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण का मुकुट मोर पंख के बिना अधूरा माना जाता है। बचपन में उनकी माता ने उन्हें मोर पंख धारण करवाया था, क्योंकि मोर पंख से कालसर्प दोष दूर होता है। भगवान श्री कृष्ण को कालसर्प दोष था। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में मोर को धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती, भगवान कृष्ण, गणपति, हनुमान और कार्तिकेय जी से जोड़ करके देखा जाता है। आपको बता दें, लक्ष्मी को सौभाग्य, खुशहाली, धन धान्य और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। मोर के पंखों का इस्तेमाल करके लक्ष्मी जी को प्रसन्न किया जा सकता है। अगर मोर पंख को बांसुरी के साथ अपने घर में रखते हैं तो रिश्तों में प्रेम का रस हो जाता है। आपको बता दें, हमारा घर एक मंदिर की तरह होता है। अगर उसमें रहने वाले सदस्य आपस में झगड़ा करने लगे तो यह मंदिर अपवित्र लगने लगता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है घर में अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना। अब सवाल उठता है, घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है, इसको दूर कैसे किया जाए, इसको बाहर कैसे करें? तो दोस्तों, मोर के पंखों को आरती के बाद खूब जोर जोर हवा में हिलाएं। इससे आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह आपके घर से बाहर हो जाएगी। दोस्तों, आपको यह रोज ही करना चाहिए। मोर पंख को अगर आप अपने घर के अंदर ऊपर से नीचे हिलाते हैं तो आपके घर के आसपास की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वह घर से बाहर चली जाती है, और जिस घर में सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है वही माता लक्ष्मी का प्रवेश जल्दी होता है।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बताएंगे घर में वह कौन सी जगह है जहां पर आपको मोरपंख जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर इन जगहों पर आप मोरपंख रख देते हैं तो आपके घर में भी सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। साक्षात लक्ष्मी जी आपके घर जरूर आएगी। किसी भी शुभ दिन मोर का पंख लेकर सबसे पहले ऐसे स्थान पर लगा दे जहां पर आने जाने वाले लोगों की नजर पड़ती है। असल में मोर का पंख नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है, इसलिए आपको इसे ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां यह सभी को नजर आए। दोस्तों, मोर के पंख के उपाय न सिर्फ आपको बल्कि आपके घर के सदस्यों की जीवन में सुख समृद्धि लेकर के आएंगे। यह उपाय आप अपने घर पर किसी भी शुभ दिन से कर सकते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल से ही भगवान की प्रतिमा के आगे वातावरण को पवित्र करने के लिए, वशीकरण का कार्य करने के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, रोग मुक्ति के लिए, ग्रह दोष दूर करने के लिए, वास्तु दोष दूर करने के लिए मोर का पंख बहुत ही उपयोगी माना गया है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता और आप चाहते हैं कि आपका अच्छा खासा नंबर आ जाए, तो ऐसे में आपको अपनी पुस्तकों के बीचों बीच अभिमंत्रित करके मोर पंख को रख देना है। दोस्तों, अगर आप मंत्र सिद्ध करते हैं, तांत्रिक पूजा आदि करते हैं और उस पूजा में जो जाप माला का उपयोग आप करते हैं, अगर उस माला को मोर पंख के बीच में रखते हैं तो इससे आपका मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध होता है। घर के सभी अलग अलग कमरों में मोर पंख को लगाने से घर का वास्तु बड़ी आसानी के साथ बदला जा सकता है। एक मोर का पंखी जीवन की दशा को बदलने की काबिलियत रखता है। दोस्तों, यदि आप हमेशा ही अपने साथ एक मोर का पंख रखते हैं तो इससे आप जो भी कार्य करेंगे वह कार्य आपका सफल हो जाएगा। राहु केतु का दुष्प्रभाव आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर राहु से संबंधित कोई परेशानी आपको होती है तो आपको मोर पंख अपने पास जरूर रखना चाहिए। कई बार हम बहुत सारे कार्य हाथ में ले लेते हैं, लेकिन काम होते होते लास्ट में रुक जाता है या लंबे समय तक अटक जाता है। तो ऐसे में यदि आप अपने घर के बेडरूम के पूर्वी दक्षिण में मोर का पंख लगाते हैं तो आपके अटके हुए कार्य पूरा होने के योग बनने लगते हैं। दोस्तों, घर में अगर पैसों की बरकत नहीं होती है, धन आता है रुकता नहीं है, तो किसी कोण में यानी कि दक्षिण पूर्व में आप इसको लगा देते हैं तो घर में बरकत बढ़ती है। आप चाहे तो आपका जो घर है या फिर दुकान की जो दक्षिण पूर्वी दिशा है वहां पर मोर का पंख स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, व्यापारी अपनी तिजोरी में आप इसको स्पेशल स्थापित करते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। आप चाहे तो अपनी जेब में या फिर डायरी में मोर का पंख रख सकते हैं। इससे भी आपको राहु दोष प्रभावित नहीं करता और अगर पैसा कमाने के बाद भी नहीं टिकता है तो आपको घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में मोर पंख जरूर लगाना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, शास्त्रों में बताया जाता है अगर आप अपने घर में मोर पंख रखते हैं तो इससे आसपास अगर सांपों का डेरा होता है वह आपके लिए नुकसानदायक नहीं होता। उसमें रहने वाले सांप आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। मित्रों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें।